मेडिकेशंस को ऑप्टिमाइज किया गया है और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली एयर एम्बुलेंस में वहाँ पर वाशिंगटन हॉस्पिटल में ये डायरेक्टली शिफ्ट होंगे। तो थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं बड़ा मशहूर। चलिए आज बात नहीं करते, आज आप मुझे बताइए कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम क्या होता है। मैं बताता हूँ। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देना, किसी को हंसाना, रोते हुए चेहरे पर खुशी बिखेरना, आंसू पोंछकर एक अहम किरदार अदा करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर देना, यह दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। किसी पर दीवार गिराना बेहद आसान होता है, इल्जाम तराशी करना बहुत सहल है और तोहमत तराजी करना भी बहुत आसान है, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना इंतहाई मुश्किल है, खासा मुश्किल है। उमर शरीफ साहब एक दिहाई तक लोगों के गमगीन चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे, लोगों को हंसाते रहे। आज वो गमगीन है, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं, आज वो अलील है। मैं बस आपको बतलाना ही चाहता हूं कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम यही है कि आप रोते हुए चेहरे को हंसाएं। किसी को रुलाना बहुत आसान होता है, किसी पर दीवार गिरा देना बेहद आसान होता है। घर से मस्जिद हो बहुत दूर तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, तो किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देना भी एक इबादत है। उमर शरीफ साहब तो अहले इश्क की नज़र में इबादत करते रहे। बहरहाल उमर शरीफ साहब के साहिबजादे जव्वाद उमर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या फरमाया और एयर एम्बुलेंस के हुसूल के हवाले से जिस तरह से सिंध हुकूमत काम कर रही है, और उन्होंने ये भी बताया कि भाई आज सिंध हुकूमत की जानिब से एयर एम्बुलेंस के लिए डॉलर्स की अदायगी कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले घंटों तक एयर एम्बुलेंस यहाँ पहुँच जाएगी और हम इंशाअल्लाह अमेरिका की जानिब वाली साहब को ले जा सकेंगे। और तमाम ही कौम से उन्होंने एक मरतबा फिर दुआओं की दरख्वास्त की। आप वो ज़रा कॉल सुन लीजिए, चलाइएगा ज़रा। स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और चीज़ें जो एयर एम्बुलेंस की हैं वो भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह 3-4 दिनों के अंदर हमें बड़ी उम्मीद है कि हम लोग जो है वो फ्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी एयर एम्बुलेंस में तो सफर कर सकते हैं। तबीयत उनकी बेहतर है, स्टेबल कंडीशन है। डॉक्टर्स ने मेडिकेशंस को ऑप्टिमाइज किया गया है और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली एयर एम्बुलेंस में वहाँ पर वाशिंगटन हॉस्पिटल में ये डायरेक्टली शिफ्ट होंगे। तो थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं बड़ा मशहूर हूँ सारे मीडिया का, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तबीयत उनकी बेहतर है, स्टेबल कंडीशन है। डॉक्टर्स ने मेडिकेशंस को ऑप्टिमाइज किया गया है और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली एयर एम्बुलेंस में वहाँ पर वाशिंगटन हॉस्पिटल में ये डायरेक्टली शिफ्ट होंगे। तो थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं बड़ा मशहूर हूँ सारे मीडिया का, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जी, तो ये उमर शरीफ साहब के साहिबजादे जव्वाद उमर साहब की वकौल है कि जो वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बतला रहे हैं कि मज़ीद 3 से 4 दिन और हम यही सुनते आ रहे हैं कि भाई 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। मैं सिंध हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर मुझको सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द उमर शरीफ साहब के लिए तमाम ही इंतजामात कीजिए, चूँकि आप बहुत कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। लेकिन एयर एम्बुलेंस का हुसूल गो के इंतहाई खासा मुश्किल है और जो कि नज़र भी आ रहा है। लेकिन मैं अपील कर रहा हूं कि जल्द अज जल्द एयर एम्बुलेंस को यहां बुलाया जाए और उमर शरीफ साहब को इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना किया जाए, ताकि वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर अपने मुल्क पाकिस्तान में आ सकें और एक मरतबा से फिर गमगीन चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सकें। लेकिन मैं उमर शरीफ साहब की सेहत के हवाले से आपको बताता चलूँ कि वो इस वक्त, चूँकि जव्वाद भाई ने भी आपको बतला दिया कि अब्बा जान की तबीयत जो है वो अब कुछ बेहतर है और वो सफ़र भी इंशाल्लाह एयर एम्बुलेंस में कर पाएंगे। लेकिन चूंकि फ़नकार का बेटा फ़नकार है, दर्द छुपाया जा रहा है, गम छुपाया जा रहा है, ताकि कौम परेशान ना हो, ताकि लोग परेशान ना हो, ताकि उनके चाहने वाले परेशान ना हो। यहाँ भी गम छुपाया जा रहा है, यहाँ भी दर्द को छुपाया जा रहा है। उमर शरीफ साहब की तबीयत जो है वो इस वक्त अलील है और जल्द अज जल्द एयर एम्बुलेंस का मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूँ, सिंध हुकूमत से, कि जल्द अज जल्द एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया जाए ताकि उमर शरीफ साहब इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना हो सके। और डॉक्टर तारिक शाहाब साहब चूँकि अपनी पूरी टीम को तश्कील दे चुके हैं, मेडिकल टीम को, और वो उमर शरीफ साहब के इंतज़ार में इस वक्त जॉर्ज वाशिंगटन में मौजूद हैं कि उमर शरीफ साहब जैसे ही आएँ तो उनकी वेल क्लिपिंग की जाए ताकि उमर शरीफ साहब जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर अपने मुल्क पाकिस्तान में वापस आ सकें। आखिर पर मैं मोहसिन नकवी साहब की एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ
कि किस तरह से इंसान पैदा होता है और लड़कपन में पहुंच जाता है, जवानी में पहुंचकर इंसान किस तरह से पैसे कमाता है, तगदो करता है, मेहनत करता है, लगन से बड़ा आदमी बनने की कोशिशों में मगन हो जाता है। मगर जब आईने में खुद को देखता है तो यही सोचता है कि जिंदगी तो खत्म हो गई, जिंदगी तो वो थी जो मैंने मेहनत करने में गुजार दी। उमर शरीफ साहब ने तमाम ही जिंदगी मेहनत की, और मेहनत भी ऐसी कि लोगों के लिए लोगों को हंसाते रहे, लोगों के आंसू पहुंचने का उन्होंने अहम किरदार अदा करके अपने गम को छुपाया और गम को छुपाते रहे। नज़्म कुछ इस तरह से है, जिंदगी से लम्हे चुराकर बटुए में रखता रहा, फुर्सत से खर्चूंगा बस यही सोचता रहा, उधरती रही जेब करता रहा तरपाई, फिसलती रही खुशियां करता रहा कमाई। एक दिन फुर्सत जो पाई तो सोचा कि खुद को आज रिझाऊं मैं, बरसों से जो जोड़े थे वो लम्हे खर्च कराऊं मैं। खोला जो बटुआ तो लम्हे न थे, जाने कहां बीत गए मैंने तो खर्चे ना थे। फुर्सत मिली तो सोचा खुद से ही मिलाऊं मैं, आईने में जो देखा खुद को ना पहचान पाऊं मैं। ध्यान से देखा तो बालों पे चांदी रंग चढ़ा था तो मुझसा न जाने कौन खड़ा था, न जाने कौन खड़ा था। नाज़रीन मोहतरम, ये वो जिंदगी की तल्ख हकीकत है जो उमर शरीफ साहब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, और अंदाज़ा आप लोगों को ये करना चाहिए कि इस वक्त वो कर्ब में है, दर्द में है और शदीद कर्ब का लम्हा महसूस कर रहे हैं। आप लोगों से बस उमर शरीफ साहब के लिए दुआओं की दरख्वास्त है कि उनके लिए खासी दुआ कीजिए ताकि वो जल्द अज जल्द इलाज की घर से अमेरिका रवाना हो जाएं, सेहतयाब होकर अपने वतन मुल्क अज़ीज़, मुल्क अज़ीम पाकिस्तान में वापस आ सकें और एक मरतबा से फिर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सकें। आज का पैगाम, आज की वीडियो आपको पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त। अल्लाह।